नमस्कार। रेडियो सिनही 90.4 FM सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो सिनही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त। आज हमारी रेडियो सिनही की टीम डॉक्टर शरद चौधरी MBBS DO आई सर्जन और सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यूनिट सिवान के कक्ष में आई हुई है और हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं। आज का हमारा विषय है डॉक्टर मौमिता देवनाथ हत्याकांड। डॉक्टर मौमिता देवनाथ वाज द रेगुलर स्टूडेंट ऑफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता। उनको 9 अगस्त को निर्मम हत्या उस कॉलेज के हॉल में कर दी गई और हम पूरे भारतवासी यही नहीं बल्कि पूरे भारत के अलावा अनेक देशों में इसकी निंदा की गई है। और सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शरद चौधरी जो IMA के सेक्रेटरी हैं सिवान के। हम इनके विचार को सुनना चाहते हैं। इनका क्या दुख है, एक डॉक्टर की हत्या होती है वो भी शी वाज ऑन ड्यूटी पीरियड में और कॉलेज के परिसर में और तीसरे मंजिल पर यानी कॉलेज की जुरिडिक्शन में रहते हुए होती है और बंगाल सरकार का स्टेटमेंट आता है। इसमें संजय राय नामक एक अपराधी गिरफ्तार हुआ। आइए हम जानते हैं डॉक्टर शरद चौधरी से। जी नमस्कार। सर्वप्रथम आप रेडियो सिनही टीम को मेरी हार्दिक शुभकामना। जो विषय पे आप सवाल पूछे हैं ये बहुत ही जघन्य और निंदनीय अपराध किसी भी चिकित्सक के साथ मैं जितना जान सकता हूँ भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सरकारी अस्पताल में सेवा के दौरान ड्यूटी के दौरान वो भी किसी महिला की हत्या। मैंने इसके पहले कभी नहीं सुना है कि वर्किंग आवर में किसी डॉक्टर की हत्या वो भी सरकारी अस्पताल में हुई हो। तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए और आप जानते हैं कि इसकी निंदा पूरे विश्व में हुई है, भारत में क्या पूरे विश्व में हुई है। हम IMA सचिव होने के नाते मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और आपको विदित होगा कि पिछले 17 अगस्त को हम लोगों ने एक बहुत ही सशक्त विरोध मार्च निकाला था और जो भी हम लोगों से बन पड़ा है वो हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों का सरकार से बहुत पुरानी लंबित मांग है कि केंद्रीय सुरक्षा जो कानून है वो चिकित्सकों के लिए वो उसको लाया जाए, उसको लागू किया जाए। लेकिन सरकारें आती गई लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने ये जो हम लोगों का मांग है, बहुत पुरानी मांग है, इस पे अभी तक ध्यान नहीं दिया है। लेकिन समाचार माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है कि केंद्र सरकार ने अभी लोगों को बुलाया है, इसके बारे में एक समिति का गठन किया है, जिसके बाद इस जो सुरक्षा कानून है चिकित्सकों के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने पे विचार किया जा रहा है। तो हमारे अनुसार जब तक कोई स्ट्रिंजेंट रूल और एक्शन नहीं होगा ये घटनाएं जो हैं दिन पर दिन बढ़ती चली जाएंगी, इसमें कमी होने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए कि अपराध करने वाला ये बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, डॉक्टर लोग कमज़ोर हैं, वो कुछ करेंगे नहीं और सरकार जो है, कानून जो है वो कुछ करती नहीं है। तो हमारे हिसाब से अब ये समय आया है, ये आप भी जानते हैं कि आए दिन चिकित्सकों के विरुद्ध में आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो अब ये समय आ गया है कि इस कानून को पारित करा करके हम जैसे लोगों को सरकार जो है सुरक्षित करे। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश से इस केस की जांच जो है CBI को सौंप दी गई और CBI जांच कर रही थी। इसी बीच में मैं अपने श्रोताओं को बता रहा हूं डॉक्टर साहब, इसी बीच में 2 सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने CBI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा था और तमिलनाडु के एक डॉक्टर ने पत्र लिखकर पूछा था कि हम प्रॉपर चैनल से अगर आते हैं तो रीट पिटीशन मेरा बहुत माह के बाद आएगा कि आप सो मोटो कॉग्निजेंस दिया जाए इस पर। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने उस रात में कॉग्निजेंस लिया और अगले 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया। स्वयं उस पीठ में एक सीनियर जस्टिस के रूप में वो बैठे और इस केस की सुनवाई शुरू कर दिया। DGP को भी नोटिस जारी किया कि प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट की जाए।